नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अब तक क्लास 8th में संस्कृत में चैप्टर 7 तक के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। अब हम इसी चैनल पर द मिडिल ग्रेड मेंटोर पर लेसन 8 का जिसका नेम है यक्ष प्रश्न, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को यक्ष प्रश्न नाम के चैप्टर पर हिंदी अनुवाद और इसका अभ्यास कार्य प्राप्त कराया जाएगा। तो सुनिए, बिना देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसकी जो वेस चैप्टर का वेस लाइन है उसे हम क्रिएट करना चाहते हैं। छोटी सी स्टोरी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है कि इसमें ना 5 पांडव होते हैं और उनकी माता कुंती और इसके अलावा यक्ष होते हैं। तो इन 7 लोगों की कहानी है, तो इसे सुनिए पहले। तो महाभारत के दौरान क्या होता है ना कि जो यक्ष होते हैं वो एक जंगल में वहाँ के उनका अधिकार होता है, वहाँ पर एक जंगल एक पॉन्ड पर, झील पर। तो वहाँ पर एक बार क्या होता है कि माता कुंती को बहुत तेज़ प्यास लगती है। उनके प्यास बुझाने के लिए जो पांडव थे उनमें से एक एक करके जाते हैं यक्ष के वहाँ पॉन्ड पर ताकि वहाँ से जल ले के आया जा सके। लेकिन यक्ष ने बोला कि अगर आप लोगों को जल चाहिए तो आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। लेकिन प्यास अत्यधिक होने की वजह से सारे जो अब सबसे पहले जाते हैं सदैव, फिर नकुल, फिर उसके बाद अर्जुन, फिर उसके बाद भीम। तो इनके जाने पर क्या होता है कि ये जल्दी ही पानी को स्पर्श कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको अपने प्राण भी छोड़ने पड़ते हैं। फिर इनके बाद जाते हैं युधिष्ठिर के जाने पर उन्हें यक्ष के कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और फिर यक्ष के आंसर्स देने के बाद फिर वह अपने सारे भाइयों को बचा के वापस ले आते हैं। तो वही हम यक्ष प्रश्न में यक्ष के कुछ जो प्रश्न थे उन्हें हम सुनेंगे। देखिए, अब यक्ष उवाच, यक्ष का मतलब है यक्ष, जो कि एक व्यक्ति है। यहाँ पर एक डिवाइन लाइट था, लेकिन आगे सुनेंगे उवाच मतलब बोलते हैं। देखिए, जो यक्ष हैं वो बोलते हैं, केन स्विक्षोद्रियो भवति, केन स्विद्विन्दते महत्, केन द्वितीय भवन्ति राजन, केन च बुद्धिमान। आप इसका मतलब सुनिएगा। जो ये राजन है मतलब संबोधित करते हुए जब हम बोलते हैं ना, सुनिए भाई, वैसे यहाँ पर राजन वर्ड है कि भाई की जगह राजन। देखिए, बोलते हैं, हे राजन, आप बताइए कि जो मनुष्य है, केन क्षत्रियो, क्षत्रियो मतलब होता है मनुष्य, और बताना है कि वेद में जो मनुष्य है वो वेद में प्रवीण किससे होता है। इसके अलावा पूछते हैं कि जो सबसे बड़ा स्थान है वह हमें किससे प्राप्त होता है। इसके अलावा पूछते हैं कि जो हमारा दूसरे साथी से उससे पूर्ण रूप से हमें युक्त हो वह किससे हो सकते हैं। और पूछते हैं केन च बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान किससे होता है। अगर हम बुद्धिमान होना चाहें तो हम किससे होंगे, ये सारी बातें हम पूछ रहे हैं। तो सुनेंगे, युधिष्ठिर की बातें देखेंगे। देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा बिंदते महत, धृत्या द्वितीय वान्भवती, और बुद्धिमान वृद्धिये सेवया। देखिए कितना अच्छा आंसर दिया उन्होंने। युधिष्ठिर बोलते हैं कि श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो हम कैसे बन सकते हैं, एक श्रोत्रिय बन सकते हैं, अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। फिर तपसा बिंदते महत, और अगर हम तपस्या करते हैं तो हमें बड़ा स्थान प्राप्त हो सकता है। धृत्या द्वितीय वान्भवती, और इसके अलावा जो धैर्य होता है, धृत्य मतलब धैर्य, धैर्य से हम एक अद्वितीय इंसान बन सकते हैं, दूसरों से अपने साथियों से युक्त बन सकते हैं धैर्य से। और बुद्धिमान वृद्ध सेव्या, और बुद्धिमान बनने के लिए हमें अपने वृद्धों की सेवा करनी होती है, इससे हम बुद्धिमान बन सकते हैं। तभी देखिए यक्ष क्या बोलते हैं, यक्ष कहते हैं, किस्विद गुरुतरम भूमि, और किस्विद क्षुत्रम च खाद, किस्विक्षित्रम वयो, किस्विद वहतरम तृणात। इसका मतलब सुनिए, यक्ष बोलते हैं कि गुरुतरे भूमि मतलब भूमि से भी अधिक जो गुरुत्व है वो किस में होता है। और इसके अलावा किस्वी उच्च रमचा खात, और हम जो देखते हैं ना कि सबसे ऊंचा आकाश होता है, लेकिन उससे भी ऊंचा क्या है ये पूछा जा रहा है। फिर कि स्विच्छ शीघ्रतम
शीघ्रतरम वयो, और ऐसा क्या है जो वयो मतलब वायु से भी शीघ्र हो, एवं कि स्विद बेहतरम तृणात, और जो तृण है उससे भी बेहतर अधिक क्या है, इस तरह से पूछते हैं। तभी देखिए युधिष्ठिर का क्या आंसर था, सुनिए। युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमे ख्याति तोचित स्थितः मनः शीघ्रतरम बातान चिंता बेहतरीनी तृणात। देखिए मतलब युधिष्ठिर में सच में बुद्धिमानी तो थी भयंकर, तभी उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया। देखिए अब क्या बोलते हैं, माता गुरुतरा भूमि। उन्होंने जब पूछा ना कि पृथ्वी से भी जो गुरुत्व है अधिक किस में होता है, तो बताते हैं कि माता में सबसे अधिक गुरुत्व होता है, पृथ्वी से भी अधिक गुरुत्व, मतलब यहाँ पर गौरव। फिर इसके अलावा ख्यातियोचित स्थिरता, और जो पूछा था उन्होंने कि सबसे ऊंचा आकाश से भी ऊंचा क्या है, तो वो बताते हैं वो अपने पिता को, कि पिता जो है वो सबसे सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। ऊंचे मतलब महान। मन शीघ्रतरम बाता, जो मन है वो वायु से भी शीघ्र होता है। हम अक्सर बैठकर कहीं का भी सोच सकते हैं ना, तो इस तरह से हमारा मन वायु से भी शीघ्रता से चल सकता है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे होंगे, अगर मैं बोलता हूँ इमेजिन कीजिए कि हम एक स्पेस पर जा रहे हैं, तो आप इमेजिन कर पाते हैं अपने मन से, तो मन हमारा वायु से भी तीव्र है। इसके अलावा चिंता बेहतरीन तृणात, और जो तृण होते हैं उससे भी अधिक जो है वो चिंता होती है। तो ये इस तरह से उसने उन्हें आंसर दिया। तभी देखिए जो यक्ष हैं वो क्या बोलते हैं, तो यक्ष बोलते हैं कि किस्वित प्रवसतो मित्रम, किस्वित मित्रम गृहे सतः, और आतुरस्य च के मित्रम, और किस्वित मित्रम मरिष्यति। इसका मतलब सुनिए, जो प्रवसति है मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया हुआ है, उसका मित्र कौन होगा। इसके अलावा हम अगर घर में हैं तो हमारा घर में मित्र कौन होगा, आतुरस्य च के मित्रम, और जो आतुर है बीमार है उसके लिए कौन मित्र है, एंड किस मित्रम मरिष्यति, और जो एक ज़्यादा अत्यधिक बीमार मरने वाला है उसके लिए कौन मित्र होगा। इस तरह से उनके क्वेश्चन रहे यक्ष के। युधिष्ठिर ने क्या बोला वो सुनिए, सार्था प्रवसतो मित्रम, जब हम प्रवासित हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा चुके होते हैं, तब हमारे लिए जो हमारा सार्थ है, सा मतलब साथ में अर्थ, अर्थ मतलब धन, हमारा धन ही हमारा मित्र होता है। बाहर आपका कोई मित्र नहीं होता, अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो वही आपको मित्रता का व्यवहार दिला सकता है। भार्या मित्रम ग्रहे सतह, और अगर आप गृह में घर में है तो उसके लिए आपके मित्र हो सकती हैं भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी। आतुरस्य मित्रम दानम, और जो आतुर है, आतुर कहने का मतलब रोगी है, उसके लिए मित्र हो सकता है भीषक, भीषक मतलब होता है डॉक्टर। और दाना मित्र मरिष्यति, और अगर कोई मरने वाला है तो उसके लिए मित्र होगा उसका दान, दान कर देना। इस तरह से युधिष्ठिर के आंसर रहे। आगे सुनिए, युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्ट यक्ष अवदत्। युधिष्ठिर के उत्तरों से जो यक्ष हैं वो संतुष्ट होते हुए बोलते हैं, भो राजन तम भ्रातृषु यम एकम इच्छसी सह जीवेत। मतलब बोलते हे राजन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया है, मैं आपके कोई एक मित्र भ्राता को, भ्राता मतलब होता है भाई को, जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर उवाच नकुलो जीवित जीवेत इति ममेक्षा इति। तो वो पूछते किसको करना है, तो बताते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप नकुल को जीवित करें। तभी देखिए यक्ष बोलते हैं, प्रियस्ते भीमासेनो अर्जुनो वा परायणम तत् कस्मान नकुलम राजन सापलम जीवमिक्षसी। सुनिए, बोलते हैं कि तुम्हारे जो प्रिय और करीबी हैं वो तो भीम अर्जुन होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने को पता होगा तो पांडव जो हैं इनके पिता तो एक थे, लेकिन जो युधिष्ठिर हैं, भीम हैं और अर्जुन हैं, इनकी माँ का नाम था कुंती। याद कीजिएगा इसे, इनकी माँ का क्या नाम था, कुंती। लेकिन जो अन्य दो हैं जैसे नकुल और सहदेव, उनकी माता का नाम था माद्री। तो यही पूछते हैं वह कि अच्छा आप भीम और अर्जुन में से किसी एक को बोलते, लेकिन आप कहाँ किसको बोल रहे हैं, ये नकुल को बोल रहे हैं। तभी युधिष्ठिर ने क्या कहा, देखिए युधिष्ठिर कहते हैं, तथा कुंती तथा माता, यथा कुंती तथा माता सॉरी माद्री विशेषो नास्ति में तयो। बोलते हैं कि जैसे मेरे लिए कुंती है वैसे ही मेरे लिए माद्री माँ भी हैं, उन दोनों में मुझे कोई विशेष मतलब कोई भेद नहीं है। मात्राभ्या सम मिक्षामि नकुलो यक्ष जीवितु। बोलते हैं कि मैं माताभ्या के लिए, मात्राभ्या मतलब माता के उस
अंतर को खत्म करने के लिए, माता के समान भाव को बनाए रखने के लिए चाहता हूँ कि वह नकुल जीवित हो। उनका मानना यह था कि कुंती माँ के पुत्र के रूप में वह खुद युधिष्ठिर जीवित हैं, माद्री माँ के बेटे के रूप में अगर नकुल को जीवित कराया जाए तो दोनों माँओं के एक एक पुत्र एटलीस्ट तो होंगे। तो इस तरह से युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नयक्ष सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। और जो युधिष्ठिर है उसकी निष्पक्षता के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए वो प्रसन्न होते हैं और सभी जीवों को, मतलब उसके सभी भ्राताओं को जीवन दान प्रदान करते हैं, जीवित कर देते हैं। देखा, हमारा एक भी सही मतलब निर्णय हमारे जीवन में कितनी सारी चीज़ें भी बदल देता है। तो हमें हमेशा अपने दिमाग को रिलैक्स, काम और कूल रखते हुए सारी सिचुएशन को समझना और उसको फेस भी करना चाहिए। इस तरह से हमने इस पाठ का अनुवादन देखा। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, सुनिए। शब्दार्थ में पहले मैं शब्द बताऊंगा, फिर उसका अर्थ सुनिए। बिंदते मतलब लाभ प्राप्त करता है। ग्रहे सतह, ग्रह मतलब घर में रहने वाला। किस्वित मतलब क्या। आतुरस्य, आतुरस्य मतलब बीमार का, बीमार रोगी। उच्चतरम मतलब अधिक ऊंचा। मरिष्यतः मतलब मरने वाला। खात, खात मतलब आकाश में से। सार्थ, सार्थ मतलब धन युक्त अर्थ के साथ। शीघ्रतरम मतलब अधिक गतिशील या फिर तेज। भिषग, भिषग होता है वैद्य, डॉक्टर। बातात, बातात मतलब वायु से। वह मतलब होता है तुम सबका। बहुतरम मतलब बहुत फैलने वाली। परायणम मतलब अनन्य भक्त को हम बोलते हैं परायण। त्रिडात, त्रिडात मतलब तिनके से। पूछा गया था ना कि तिनके से अधिक क्या है, तो उससे अधिक तो चिंता बताया गया है। सापन्नतम मतलब सौतेला भाई, जैसे नकुल को बोला गया था ना सापन्नतम। प्रस्तः मतलब होता है विदेश में रहने वाला, प्रवसत जो विदेश चला गया हो। संप्रतम मतलब इस समय। इस तरह से हमने शब्दार्थ देख लिए और अब हम इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। अब इन सारे प्रश्नों को हम एक पद में, एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर देंगे। भूमे गुरुत्रा का, जैसे कि यक्ष ने पूछा था ना भूमे गुरुत्रा का, तो आंसर है माता। अगला है खाद उच्चतरह का, आंसर रहेगा पिता। अगला सुनिए। वातात शीघ्रतरम किम, आंसर है मनः। अगला प्रश्न सुने। प्रश्न है प्रवसतः किम मित्रम, प्रवसत के लिए मित्र कौन, सार्थ। अगला आतुरस्य मित्रम किम, भिषग, इसका उत्तर रहा। इस तरह से हमने एक पदेन कंप्लीट किए। अब एक वाक्यन उत्तरम लिखत में आते हैं, मतलब इन सब जो प्रश्न रहेंगे इनके उत्तर को हम एक वाक्य में लिखेंगे। सुनिए। का त्रिडात बहुतरी, इसका उत्तर है चिंता त्रिडात बहुतरी। दूसरा है खगे सतह किम मित्रम, इसका सॉरी ग्रहे सतह किम मित्रम, इसका उत्तर रहेगा ग्रहे सतह भ्राता मित्रम। अगला सुनिए। युधिष्ठिरस्य मातुनाम किम, युधिष्ठिर की माता का क्या नाम था, इसका उत्तर है युधिष्ठिरस्य मातुनाम कुंती। अभी हमने देखा। और इनके अलावा कुंती माँ के और जो दो पुत्र हैं वो कौन से हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक मैं बता दूं कि भीम और अर्जुन। अगला प्रश्न, मारिष्यतः किम मित्रम, आंसर रहेगा मारिष्यतः मित्रम दानम। अगला प्रश्न है नकुलस्य मातुनाम किम, नकुल की माता का क्या नाम था, नकुलस्य मातुनाम माद्री। अगला सुनिए। प्रसन्नो भूत्वा यक्ष किम अकरोत, उत्तर रहेगा प्रसन्नो भूत्वा यक्ष सर्वेभ्य जीवनम दत्तवान। इस तरह से इसका उत्तर रहा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कोष्टक प्रदत्तैः शब्दैः सह उच्चतम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरति कुरत। हमें इन खाली स्थानों को सही तरीके से फिल करने हैं। सुनिए। चिंता खाली स्थान बहुतरी भवती, तो आएगा यहाँ पर त्रिडात। अगला सुनिए। माता खाली स्थान गुरुत्रा अस्ति, आंसर रहेगा भूमेह। अगला वायो खाली स्थान शीघ्रतरम भवती, इसका उत्तर रहेगा मनः। भार्या मम ग्रहे सतह खाली स्थान भवती, इसका उत्तर रहेगा मित्रम। खाली स्थान भिषग मित्रम भवती, इसका आंसर रहेगा आतुरस्य। इस तरह से हमने कंप्लीट किया। आगे देखिए, ये रहा। हमें इस पर सही जोड़ियाँ मिलाने हैं। इसमें आप लोगों को संस्कृत में लिखा रहेगा युग्म निर्माणम कुरुत।
सुनिए, प्रश्न है माता गुरुत्रा, माता का जो गुरुत्व है वो किससे ऊंचा है? भूमि। फिर अगला है वातात् शीघ्रतम, वात से भी शीघ्र क्या है? मनः। फिर ग्रहे मित्रम, घर में हमारा मित्र कौन रहेगा? भार्या। अगला तृणात् बहुत्री, क्या? तो तृणात् बहुत्री चिंता। मारिशस्य मित्रम, जो मारिशस्य उसका मित्र होता है दानम। और प्रवस्तो मित्रम सा अर्थ। इस तरह से हमने जो सही युग्म निर्माण है वो कंप्लीट किए। अब अगला देखेंगे, ये रहा हमारे पास। देखिए, उदाहरण अनुसार निम्नलिखित पदनाम समानार्थक पदानी लिखत। समानार्थक पद मतलब ऐसे पद जो कि ऐसे शब्द जो सेम एक जैसे अर्थ देते हैं। जैसे हमने बोला आग, आग का मतलब होता है आग, और अग्नि का मतलब भी होता है आग। तो ये दोनों शब्द क्या हो गए? समानार्थक हो गए। तो वैसे ही हम समानार्थक शब्द यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, जैसे खात, तो खात का समानार्थक है आकाशात। तो उसी तरह से हमें आगे कुछ शब्द हैं उनके भी समानार्थी देने हैं। सुनिए, ये रहे हमारे पास वो शब्द। जैसे भूमे, इसका समानार्थक रहेगा पृथिव्याः। वातात्, इसका समानार्थी है पवनात्। आतुरस्य, इसका रहेगा रुगडस्य। तृणात्, इसका रहेगा बुशात्। फिर भ्रातृणाम, इसका रहेगा सहोदराणाम। फिर मातृभ्याम, इसका रहेगा जननीभ्याम। इस तरह से हमने इस पाठ का पूरा अभ्यास कार्य भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा पाठ का अनुवादन और इसके प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से और अच्छे से समझ आए होंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर। तब तक आप हमारे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस और लोगों को मिलें और वो भी अपनी स्टडी को ईजी बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।